आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी एक बेहद ही रोमांचक और दिल दहला देने वाली कहानी है। दोस्तों, आपने कहानियां तो बहुत सुनी होगी, मगर ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसे सुनकर आप भी रो देंगे और डर जाएंगे। तो आइए, यह कहानी विराट की है। इसे विराट के ही पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विराट है और मैं एक लेखक हूँ, परंतु आप लोगों को पता ही होगा कि लेखकों को कितनी मुश्किलें आती हैं अपनी कहानियों को लिखने में। लेखक एक शांत माहौल में ही मन लगाकर अपनी कहानी को एक कागज पर उतार सकता है। बस मैं भी एक ऐसी ही शांत जगह की तलाश में भटक रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि उसे एक जगह के बारे में पता है जो कि शहर से दूर भीड़ भाड़ के इलाके से परे है। बस फिर क्या था, मैं अपने दोस्त के साथ, जिसका नाम राघव था, उस जगह को देखने के लिए चला गया। वह एक 2 मंजिला घर था। वह बेहद ही सुंदर था और एकांत में, जैसा कि मुझे चाहिए था। वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। बस एक सामने ही वैसा ही एक और घर था जहां से भी मुझे कुछ ज्यादा लोगों की आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। बस एक ऐसी ही तो शांत जगह चाहिए थी मुझे। मैंने अपने दोस्त से कहा कि उससे बात कर ले जो घर का मालिक है। हमने घर किराए पर रख लिया और अगले ही दिन मैं उस घर में शिफ्ट हो गया। उस घर में एक अलग ही ताजगी थी, क्योंकि वह शहर की धूल भरी शोर शराबे वाले इलाकों से दूर एक शांत और हरी भरी जगह में स्थापित था। बस मैं और क्या चाहता था, मुझे तो यही चाहिए था। मैं मन लगाकर अपने काम को करने लग गया। मेरा एक ऊपर का कमरा था जिसके सामने एक खिड़की थी, जिससे कि वह सामने वाला घर मुझे साफ साफ दिखाई देता था। उसके सहारे ही मैंने अपनी बेंच को टिका कर रखा था, क्योंकि वहां से आ रही ठंडी ठंडी हवाओं का मजा लेते हुए मैं कहानियों को कागजों पर उतारता था। बस वहीं से मेरी यह कहानी शुरू होती है। मैं अक्सर देखता था कि उस दिन में तो उस घर में कोई भी हलचल या कोई आदमी वगैरह मुझे नहीं दिखाई देता था, लेकिन रात होते ही तकरीबन रात के 8 या 9 बजे मुझे उस घर के बाहर एक झूले पर एक लड़की झूलती हुई दिखाई देती थी। वह लड़की अक्सर शाम के वक्त ही वहां पर झूलती रहती थी। मैं हैरान हो जाता था, क्योंकि दिन में तो वह लड़की वहां पर नहीं होती थी। यहाँ की दिन में मुझे उस घर में कोई भी हलचल या कुछ भी सुनाई नहीं देता था, लेकिन रात होते ही अक्सर मैं उस लड़की को वहां झूले पर झूलता हुआ देखता था। बस मेरे मन में काफी बार यह बात आई कि क्यों न इस लड़की से जाकर बात की जाए, लेकिन मैंने लड़कियों से ज्यादा बातें नहीं की थी, इसलिए मैं उनसे बातें करने में शर्माता था। परंतु इस कारण मेरा ध्यान अब मेरे काम से भटकने लग गया था। इसलिए एक शाम जब मैं अपनी कहानियों को अपने कागजों पर उतार रहा था, तभी मेरी नजर एक बार फिर से उसी लड़की के ऊपर चली गई। वह अभी भी वहीं पर बैठी हुई झूल रही थी। मेरे मन में आज मैंने ठान लिया था कि आज तो उस लड़की से बात कर कर ही रहूंगा। ऐसा सोचकर मैंने अपने टेबल से उठा और घर के बाहर जाने लग गया। घर के बाहर निकलते ही मैंने अपने आप को रिलैक्स किया। विराट, आज तो उस लड़की से बातें करनी ही है, ऐसा अपने मन में सोचकर मैं उस लड़की के घर की तरफ चला गया। कुछ ही देर में मैं वहां पर पहुंच चुका था। वह लड़की अभी भी झूले पर आगे पीछे झूल रही थी और किसी ख्यालों की दुनिया में ही खोई हुई थी। मैंने उसके पास जाकर कहा, हेलो,
क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अचानक मेरी आवाज सुनकर वह लड़की भी अपने सपनों से बाहर आ गई और उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अनन्या। अनन्या नाम है मेरा। तुम यहाँ पर अकेली ही रहती हो? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। क्या आप भी यहाँ पर अकेले ही रहते हैं? मैंने भी अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा। आप खड़े क्यों हैं? यहाँ पर बैठ जाइए। उस लड़की ने अपने पास की जगह पर हाथ रखते हुए कहा। मैं बहुत शर्मा गया था क्योंकि मैंने किसी लड़की से इतनी देर बातें कभी नहीं की थी। मैं धीरे से उस लड़की के पास जाकर बैठ गया और मैंने उससे कहा, अच्छा, तुम इतने वीरान इलाके में क्यों रहती हो? उस लड़की ने मुझसे कहा कि उसे भी मेरी ही तरह शांत माहौल में रहना अच्छा लगता है। बस इसी तरह हम दोनों की बातें होने लग गई। अब मेरा तो रोज का यही रूटीन बन गया था। मैं शाम के वक्त उस लड़की के पास जाकर बैठ जाता था और घंटों उससे बातें करते रहता था। मुझे समय का पता ही नहीं चलता था। बस यही दोस्ती धीरे धीरे कब प्यार में बदल गई मुझे पता भी नहीं चला। अब वह लड़की मुझे भी चाहने लग गई थी। हम दोनों में एक अलग ही रिश्ता बन चुका था। परंतु यह रिश्ता तब खत्म हो गया जब कुछ दिन के लिए मैं अपने शहर वापस चला गया, क्योंकि मुझे एक किताब को लेकर एक जरूरी काम हो गया था। इसलिए मैं बुक पब्लिशर के पास कुछ दिनों के लिए चला गया था। तकरीबन 3-4 दिन के बाद जब मैं वापस लौटा तो आज मैंने सोच रखा था कि शाम के वक्त उस लड़की से मिलूंगा, लेकिन उस शाम मैंने जब देखा तो वह लड़की उस झूले पर नहीं थी। मैं हैरान हो गया। फिर मैंने सोचा शायद वह भी यहीं वहीं कहीं पर चली गई होगी। मैंने 4-5 दिन तक उस लड़की का इंतजार किया, लेकिन वहां पर मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता था। लड़की पता नहीं कहां पर चली गई थी। मेरा मन बेचैन होने लग गया था। हर वक्त उसी लड़की के बारे में सोचता रहता था और अब तो उसके घर की जलने वाली लाइटें भी नहीं जल रही थी। एक दिन जब मेरा दोस्त मेरे पास आया तो मुझे वह ऐसी हालत में देखकर हैरान हो गया और मुझसे कहा, और भाई विराट, इन ख्यालों में खोए हो आजकल? मैंने तब उससे कहा, देख यार, सामने वाले घर में एक लड़की थी जो कि मुझे बहुत ही पसंद थी। हम दोनों की बहुत सी बातें होती थी, परंतु पता नहीं अब वह लड़की कहां पर चली गई। मेरी बात सुनकर तो मेरे दोस्त के होश ही उड़ चुके थे। क्या लड़की? वह हैरानी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। हाँ भाई, लड़की ये सामने वाले घर में ही तो रहती थी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने मुझसे कहा, क्या पागलों वाली बातें कर रहा है? वह घर तो वर्षों से वीरान पड़ा हुआ है। उसकी बात सुनकर तो मेरा भी मुंह खुला का खुला रह गया। क्या सच में? लेकिन मैं तो उस लड़की से रोज बातें करता था। तभी मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तकरीबन 20 साल पहले यहाँ पर एक लड़की रहती थी जिसका नाम अनन्या था, परंतु किसी कारणवश पता नहीं एक दिन उसकी लाश इसी बंगले में पड़ी हुई मिली। बस तभी से यह बंगला वीरान पड़ा है और इसे लोगों का मानना है कि अनन्या की आत्मा यहाँ पर भटकती है। दोस्तों, मेरे दोस्त की यह बात सुनकर तो मेरे हाथ पांव के रोंगटे खड़े हो गए थे कि मैंने इतने दिनों तक एक भूत से बातें की थी और क्या मैं एक चुड़ैल से प्यार कर बैठा था। अपनी इन्हीं सब बातों को सोचकर मैं डर रहा था। मैंने तो उस घर को उसी दिन छोड़ दिया था, वापिस से अपने शहर वाले घर में जाकर बस चुका था। लेकिन अनन्या की याद जब भी मुझे आती है तो मैं सिहर उठता हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही।
यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी ईमेल आईडी पर भेजिए। जल्दी मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ।